प्रश्नावली 11.3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 पॉइंट हमको इसमें निकालना है। समतल का जो समीकरण आपका कार्तीय रूप में दिया हुआ है, तो उस समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन निकालना है और मूल बिंदु से दूरी। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा ax + by + cz = d, ये हमारा कार्तीय रूप है समतल का। तो इसमें हमारा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C हमारे क्या होते हैं, ये अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। और अगर हम लोग √(a² + b² + c² से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये हमारा बन जाएगा a/√a² + b² + c², a/√a² + b² + c² + x + b/√a² + b² + c²y + c z/√a² + b² + c² = d/√a² + b² + c²। तो अब हमारा ये दिक् कोसाइन, अगर दिक् अनुपात आपके a b c हो तो a/√a² + b² ये हमारा हो जाता है दिक् अनुपात हो जाता है। दिक् अनुपात है ये, तो दिक् कोसाइन हो जाएगा lmn, और d/√a² + b² + c² ये हमारी मूल बिंदु से दूरी हो जाती है। तो अपना सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों का जो कार्तीय रूप में समीकरण होगा, कार्तीय रूप में समीकरण को lx + my + nz के फॉर्म में लिखेंगे, और lmn हमारा अभिलंब का दिक् कोसाइन हो जाएगा, दिक् कोसाइन, और d/√a² + b² + c² हमारा ये दूरी हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी, ये हमारी दूरी हो जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि ax + by + cz = d, ये हमारे अब समतल का कार्तीय रूप में समीकरण है। अब a b c हमारे अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। अगर √a² + b² + c² से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो ये हमारा दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन बन जाएगा lmn। तो ये lx + my + nz = d इस टाइप का बन जाएगा, d/something lmn हमारे अभिलंब की दिक् कोसाइन हो जाएंगे, और जो राइट हैंड साइड में ये हमारा मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग सबसे पहला पार्ट अपना लेते हैं z = 2 हमारा जो दिया हुआ है इक्वेशन, z = 2। तो इसको हम लोग उस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a × x, यानी x वाला टर्म 0 है तो 0x + 0y + z = 2, इस टाइप का हो गया हमारा। तो इसके जो हमारे दिक् अनुपात हो जाएंगे 0, 0 और 1, तो इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे, दिक् अनुपात 0, 0, 1। अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में √0² + 0² + 1², ये √1 = 1 से भाग दे देंगे हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा 0/1x + 0/1y + 1/1z = 2/1। अब ये हमारा किस फॉर्म का हो गया, lx + my + nz = d से तुलना करने पर l बराबर हमारा हो गया, l की जगह पे 0 है, और m की जगह पे 0 है, और n की जगह पे 1 है, और d हमारा क्या है, 2 है। तो यानी समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन 0, 0, 1 हो गया। समतल के अभिलंब की
दिक कोसाइन 0 0 1 है और मूल बिंदु से दूरी और मूल बिंदु से समतल की दूरी 2 है, 2 मात्रक। अब इसी प्रकार से हम लोग अब सारा अपना क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। दूसरा पार्ट हमारा, बी वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, समतल का समीकरण यहाँ पे हमको दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो इसकी तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से करने पर, तो ए की जगह हमारा ये आ गया 1, बी की जगह क्यों, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे 1, y का गुणांक यहाँ पे b है तो y का गुणांक यहाँ पे 1 और z का गुणांक भी 1 है तो c बराबर भी 1 हो गया। तो दिक् अनुपात, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अभिलंब के दिक् अनुपात 1 1 1 है। तो अभिलंब के दिक् अनुपात आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3 से भाग देने पर, तो ये हमारा हो जाएगा x अपान √3 प्लस y अपान √3 प्लस z अपान √3 इक्वल टू 1 अपान √3। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D से करने पर, तो L की वैल्यू हमारी क्या है, X का गुणांक क्या है 1/√3, Y का गुणांक क्या है 1/√3, Z का गुणांक क्या है 1/√3 और D की वैल्यू क्या है हमारी 1/√3। तो अभिलंब के दिक् कोसाइन ये हमारा हो जाएगा 1/√3 LMN, यही तो हमारा दिक् कोसाइन होता है 1/√3 और अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी और अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी 1/√3 है। तो ये सेकंड पार्ट बी हम लोगों का हो गया। सी भी कर लेते हैं। सी पार्ट हमारा क्या है, समतल का समीकरण जो दिया है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। अब इसकी तुलना हम लोग ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू डी से करने पर, तो x का गुणांक यहाँ पे हमारा जो कितना है 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। y का गुणांक यहाँ b है तो b यहाँ y का गुणांक b इक्वल टू 3 हो गया और z का गुणांक यहाँ -1 है तो c की वैल्यू हो गई -1। उसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 9 10 14 √14 से भाग देने पर, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड बाई √14 इक्वल टू 5/√14।
अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दें हम लोग तो 2/√14x प्लस 3/√14y माइनस 1/√14z इक्वल टू 5/√14। अब जो है इसको हम लोग समीकरण 2 कह लें तो समीकरण 2 की तुलना LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D से करने पर, तो L की जगह हमारा क्या लिखा है 2/√14, L हमारा हो गया 2/√14, M हमारा हो गया 3/√14 क्योंकि MY का गुणांक है 3/√14 और N की जगह पे हमारा -1/√14 हो गया और जो मूल बिंदु से दूरी D बराबर 5/√14। तो इसका मतलब हमारा जो अभिलंब का दिक् कोसाइन कोसाइन 2/√14 3/√14 माइनस 1/√14 होगा और मूल बिंदु से दूरी 5/√14 होगी। सी पार्ट हो गया ये हम लोगों का। एक पार्ट और है डी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। डी पार्ट में जो हमारा समीकरण दिया है समतल का 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो डी पार्ट हमारा है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं तो x का गुणांक 0x है प्लस 5y प्लस 0z इक्वल टू 8 को हम लोग इधर जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये हमारा प्लस रहता है तो -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा -0x प्लस 5y प्लस 0z इक्वल टू -8। अब ये हमारा हो गया 0 और 0 एक ही होता है तो 0x माइनस 5y प्लस 0z इक्वल टू ये हमारा +8 हो गया। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d से। इसको समीकरण 1 है, इसको कह लें कि तुलना ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d से करने पर, क्योंकि जो इधर रहता है ये दूरी रहता है तो दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग जो राइट साइड में होगा उसको धनात्मक बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू आ गया 0, b इक्वल टू आ गया -5 और c इक्वल टू 0 आ गया। तो √a² प्लस b² प्लस c² हमारा क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और ये आ गया 5। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर तो ये हमारा हो जाएगा 0/5x माइनस 5/5y प्लस 0/5z इक्वल टू 8/5। अब इसकी तुलना हम लोग LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D से करेंगे। LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D से करेंगे तो हमारे जो दिक् कोसाइन L की वैल्यू आ जाएगी 0/5 का मतलब 0 और -5/5 यानी M की वैल्यू -1 हो जाएगी और N की वैल्यू 0 है और जो D हमारा आ जाएगा 8/5। यानी जो अभिलंब का दिक् कोसाइन होगा दिक् कोसाइन 0 -1 0 और मूल बिंदु से दूरी 8/5 होगी।
दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i + 5j - 6k पर अभिलंब है। तो हमारा समतल की मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ है और समतल पे अभिलंब जो है भी दिया हुआ है। तो हमारा जो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला हमारा कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण ये हमारा होता है r.n = d। ये हमारा अभिलंब का समीकरण होता है r.n = d। इसको हम लोग अभिलंब रूप में समतल का समीकरण बोलते हैं। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी d है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी d है और अभिलंब की दिशा में मात्रक सदिश n है, और अभिलंब की दिशा में मात्रक सदिश n है। तो ये हमारा फार्मूला होता है r.n = d। ये हमारा अभिलंब का समीकरण होता है। आपको फिर से बता दे रहे हैं r.n = d। ये समतल का अभिलंब रूप में समीकरण है जो n हमारा क्या है, अभिलंब की दिशा में मात्रक सदिश, अभिलंब का मात्रक सदिश, और d हमारा क्या है, मूल बिंदु से दूरी। तो सिंपल सा है, ये फार्मूले पे बेस्ड है हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है मूल बिंदु से दूरी 7 मात्रक दूरी पर है, यानी जो d की वैल्यू है वो हमारी क्या दी हुई है, 7। तो d हमारा d बराबर हमारा 7 दिया है, और सदिश n वेक्टर जो अभिलंब वेक्टर हमारा n वेक्टर दिया है 3i + 5j - 6k। ये हमारा क्या है, अभिलंब सदिश। तो अभिलंब की दिशा में मात्रक सदिश हमको n निकालना होगा। तो n किसी भी वेक्टर का जो मात्रक सदिश होता है उस वेक्टर बटा उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये n वेक्टर हमारा है 3i + 5j - 6k, और इसमें इसी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 3i + 5j - 6k का मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर। क्योंकि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है i के गुणांक का स्क्वायर + j के गुणांक का स्क्वायर + k के गुणांक के स्क्वायर का अंडर रूट। तो n वेक्टर यहाँ से हमारा आ गया 3i + 5j - 6k अपॉन ये हो गया 9 + 25 + 36 दिस = 3i + 5j - 6k अपॉन 36 4 40 20 60 61 ये अंडर रूट 70 आ गया हमारा। अब n भी पता चल गया हमको, d भी पता चल गया। तो सिंपल सा हमारा जो फार्मूला होगा, लोग कहेंगे कि फार्मूला r.n = d। ये हमारा समतल का समीकरण है। d हमारा क्या है, मूल बिंदु से दूरी है समतल की, मूल बिंदु से समतल की दूरी, और n हमारा क्या है, अभिलंब की दिशा, अभिलंब का मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं r की, r तो r ही रहेगा हमारा। r.n हमारा यह है 3i + 5j - 6k / √70 r.n = d। d की वैल्यू 7 है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सिंपल सा समतल का।
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारा सदिश रूप में समीकरण दिया है और आपको कार्तीय समीकरण निकालना है। तो ए पार्ट हम लोग ले लेते हैं। ए पार्ट जो दिया हुआ है आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। तो ये हमारा जो समतल का समीकरण लिखा है, जो आर वेक्टर हमारा होता है, आर वेक्टर को हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये कार्तीय रूप में समीकरण आ जाएगा, क्योंकि आर जो है यहाँ पे जो आर वेक्टर होता है किसी पॉइंट पी का हम लोग लेते हैं। तो पी के निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड है, जिस बिंदु का पोजीशन वेक्टर आर माना जाता है। तो आर की जगह पे आप यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख देंगे। तो इसमें आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। अब डॉट प्रोडक्ट आपका है आई वाले का आई से गुणा करिए गुणांक का। तो यहाँ पे आई का गुणांक x, वहाँ पे आई का गुणांक 1 प्लस यहाँ j का गुणांक y, यहाँ पे 1 और यहाँ पे k का गुणांक z और यहाँ पे -1 इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। ये हमारा समतल का कार्तीय रूप हो गया, समतल का कार्तीय समीकरण। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये हमारा है। अब सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग इसी तरीके से सेम। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है सदिश रूप में समीकरण आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। अब इसमें हम लोग r की वैल्यू, जो r की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई वाले गुणांक के साथ, तो यहाँ पे आई का गुणांक x, वहाँ पे 2 प्लस जे वाले का जे वाले के साथ, तो यहाँ पे y, वहाँ पे 3 प्लस के वाले का के वाले के साथ, यहाँ पे z, यहाँ पे -4 इक्वल टू 1। तो ये 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। ये हमारा समतल का कार्तीय समीकरण हो गया। समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। बी पार्ट हो गया हम लोगों का। सी पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। सी हमारा जो दिया है आर डॉट एस माइनस 2t आई प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इक्वल टू 15। तो फिर हम लोग वही करेंगे कि r की वैल्यू जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग r की जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर की जगह पे हो गया डॉट, ये पूरा वेक्टर हमारा ऐसे लिख लेते हैं एस माइनस 2t इंटू आई प्लस 3 माइनस टी इंटू जे प्लस 2s प्लस टी इंटू के इक्वल टू 15। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाले गुणांक आई से, तो यहाँ पे आई का गुणांक एस एक्स, यहाँ पे एस माइनस 2t और यहाँ पे आई का जे का गुणांक वाई, यहाँ पे जे का गुणांक 3 माइनस टी, यहाँ पे के का गुणांक जेड, यहाँ पे 2s प्लस टी इक्वल टू 15। तो ये हमारा जो है समतल का कार्तीय समीकरण हो गया।